अंकुश आज भी जब शाम खिड़की पर आया तो सामने वाले फ्लैट में वह गोरी अजीब सी लड़की सिर पर चुन्नी डालकर गले में लपेटे फिर उसी खिड़की के पास दो चाय के कप लिए बैठी मिली। निकुंज विला डी टावर की छठी मंजिल के फ्लैट की वह खिड़की ठीक उसके बी टावर के छठे माले की बेडरूम की खिड़की के सामने खुलती थी। उस लड़की के सामने रखा एक और कप उसके पकड़ने के अंदाज से अपनी गर्माहट बयान कर रहा था। पर्दे की ओट में वह रोज की तरह आज भी दूसरे बंदे को देख पाने की कोशिश करने लगा। बहुत देर के बाद भी कोई और दिखा नहीं। अब तक तो मेरी चाय ठंडी भी हो चुकी होगी। तभी छोटी बहन निशी ने पीछे से आकर भौंक कर उसे डरा दिया, जो आज सुबह ही अपने ग्रुप के साथ 1.5 महीने बाद लौटी थी। क्या करती है निशी, कोई देख लेता तो। वह कांप कर संभला था। अरे कौन है भैया, किसे चुपके चुपके देख रहे थे। वह शैतानी में फुसफुसाते हुए बोलकर खिलखिला उठी। सामने वाली खिड़की में एक चांद का चेहरा। वह फिर हंसी। तुझे मजाक सूझ रहा है? वो देख, उस घर में वह गोरी लड़की रहने आ गई है। रोज सुबह शाम इसी तरह से चाय के 2 कप टेबल पर रखकर बैठती है, जैसे कोई उसके साथ बैठा हो। बातें करती है, मुस्कुराती है, पर कभी दिखता कोई नहीं। उसने निशी को बताया। हाँ भैया, बताया था ना आपने। चुड़ैल अक्सर खूबसूरत गोरी सी युवती का भेष रच लेती है। जरूर कोई भूत संग होगा। साल भर से खाली था, पता नहीं कब डेरा जमा लिया। वह कहकर मुस्कुराई। मारूंगा। उसने मारने के लिए झुटमुट का हाथ उठाया। दिल आ गया क्या उस पर भैया? तो सोच लो, उसका मियाँ भूत छोड़ेगा नहीं आपको। वह झटके से उसे पकड़ने को बढ़ा तो चेयर टकरा कर उलट गई। आवाज लड़की तक भी पहुंच गई। उसने पलट कर देखा था। निशी उसे फिर छेड़कर नीचे भाग गई। मैं तो चली भैया इवनिंग वॉक पर, आप अंधेरे में हॉरर फिल्म के मजे लो। इतनी दूर से भी आंखें मिली तो वह सिहर उठा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि दोनों कप उठाते हुए उसने कुछ कहा और चली गई। अभी साल भर ही तो हुआ था उसे इस 3 BH के फ्लैट में रहते, कब से खाली पड़ा था सामने वाला फ्लैट। निशी पता नहीं कहां से खबर लाई थी कि किसी लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। इसमें तब से ही खाली पड़ा था। पहले ही बोला था ठीक सामने कोई आ गया रहने तो सारी प्राइवेसी धरी रह जाएगी। अब महीने भर से इस खुल खिड़की ने उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा रखी थी। मम्मी पापा औषधि के पास 3-4 महीने के लिए अमेरिका चले गए। घर में वैसे ही सन्नाटा पसरा रहता है। अपनी खिड़की या बालकनी से बाहर भी नहीं देख सकता ढंग से। अब उनके आते ही घर बदल लेंगे हम। यह तो अच्छा हुआ निशी लौट आई, अंकुश सोचते जा रहा था। उस खिड़की से अगरबत्ती का धुआं नित्य की भांति गुलाब मोगरे की खुशबू के साथ फैलने लगा। शायद तंत्र मंत्र जादू टोना करती हो, फिर गुलाबी पर्दे बंद हो जाते। 3 बजे रात तक उसकी लाइटें जलती। बीच बीच में जोर से खिलखिलाने की, किसी से बातें करने की आवाजें आती तो कभी गाने की, फिर बिल्कुल खामोशी। वह क्यों ध्यान दे रहा है उसके बारे में इतना ज्यादा? उस खुली खिड़की को देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दिमाग जैसे शून्य हो जाता। रोज की तरह जब अपने ऑफिस से लौटा तो एक बार उसकी निगाहें यकायक खुली रह गई। खिड़की की तरफ आज भी उठ गई। बिल्डिंग का वॉचमैन जो इधर ही आ रहा, उससे पूछता हूँ। अरे भाई, कौन आया है उस फ्लैट में? उसने इस खिड़की को इशारा किया और रहता नहीं था उसमें सालों से। बात न पूरी फैमिली है क्या? मुझे दिखती तो भूतनी सी एक लड़की है, पर बातें करती रहती है किसी से। क्या साहब, मैडम तो अकेली ही है। मम्मी पापा साथ आए थे पर वे उसी समय चले भी गए। कोई दोस्त रिश्तेदार आया होगा। वैसे उनके पाँव तो मैंने भी नहीं देखे, क्या पता उल्टे हों। कहते हुए वह हंसा। ठीक है मैडम जी से बता दूंगा कि नंबर टावर वाले साहब पूछ रहे थे। वह चुटकी लेकर फिर हंसा। अरे पागल हो क्या, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, कहकर जेब में अकड़ के साथ एक हाथ डाला। दूसरे हाथ से गाड़ी की चाबी घुमाते हुए अपनी लिफ्ट की ओर मुड़ गया। ऊपर पहुंचा तो डोर लॉक था। रोज की तरह निशी इवनिंग वॉक के लिए गई थी। बंद कमरे की अजीब सी गंध उसे जरा नहीं भाती। गंदे से बैग टेबल पर रखा, सारे खिड़की दरवाजे खोल डाले। अपने कमरे की खिड़की खोल कर ठिठक गया। अभी तो खिड़की बंद है, लगता है कोई है नहीं। बढ़िया हवा क्या मस्त है। वह डोर खोलकर बालकनी में आ गया। बाल हवा में उड़ने लगे तो वह आंख मूंद हाथ रेलिंग पर टिका, मौसम का लुत्फ उठाने लगा। तभी उड़ती आई चुन्नी ने उसके चेहरे को ढक लिया। अचानक कपड़े का स्पर्श व नथुनों में भरी जा रही चिरपिरकती गुलाब मोगरे की मिलीजुली वही खुशबू सिहर कर उसने झट आंखें खोल ली। ये चुन्नी कहाँ से आ गई? करंट सा लगा। सामने बिल्डिंग वाली की है, सफेद लाल फूलों वाली, कई बार देखा है। वह पहचान रहा था, मगर 40-50 फीट की दूरी से इतनी तो हवा तेज नहीं। उसने नीचे ऊपर दाएं बाएं देखा, सोचा नीचे डाल दे। अरे भैया, नीचे क्या डाल रहे हो? चुन्नी बड़ी प्यारी है। उससे लेकर उसने बड़ी अदा से अपने ऊपर डालकर देखा था। निशी वॉक से जल्दी लौट आई थी। क्या करती है, दूसरे की चीजें यूं पहनते नहीं। अरे तो क्या हुआ भैया, दूसरे की चीजें नीचे भी तो नहीं फेंकी जाती। वह मुस्कुराई। अभी चौकीदार को दे आती हूँ, जिसकी होगी वह दे देगा। अंकुश उसके साथ अंदर हो लिया। बात सुनकर चुन्नी उसी भूतनी की है, अक्सर यही तो पहनकर खिड़की में बैठती है।
पता नहीं क्या जादू किया होगा, वरना इतनी दूर उड़कर सीधा हमारी वही गुलाब मोगरे की महक नहीं आ रही इससे। सूंघना मोटी। हाँ सही भाई, आप तो फालतू में डरा रहे हैं, मैं चौकीदार भैया को देकर आती हूँ। अंकुश ने बालकनी वाला डोर तुरंत बंद कर लिया। अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी उसे। वह फ्रेश होकर कॉफी बना लाया। निसी पता नहीं उसके घर ही तो देने नहीं चली गई, अभी तक नहीं लौटी। अजीब धनचक्कर है, अजीब लड़की, जाने क्या कर दे उसका। अचानक मौसम बदलने लगा था और आंधी आने से सब जगह की लाइट गुल हो गई थी। पहले ही कहा था पापा को, पावर बैंक यहाँ का ठीक नहीं, पर माने नहीं, यह फ्लैट ले ही लिया। अंधेरे में तो अंकुश की भी हवा सरकती जा रही थी। हार्ट बीट तेज हो गई, कहीं वह जादूगरनी उल्टे पैरों वाली चुड़ैल यही ना आ जाए। खिड़की से खिलखिलाने की आवाजें आने लगी। वह खुली खिड़की तेज हवा से कभी पट से बंद होती, कभी खुल जाती। और बेटा एक नहीं लगता है, कहीं है। उसने झट किचन में जाकर चाकू उठा लिया। लोहे आग से दूर भागती है ना बुलाएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हमेशा की तरह उसका रटना चालू हो गया। ठंडे मौसम में भी उसे पसीने छूट रहे थे। कैसा मर्द है रे तू अंकुश, अभी भी बच्चा बना हुआ है, डरपोक। मम्मी पापा दीदी दोस्त पाठी सबने कितना चिढ़ाया था उसे, पर मन का वहम टस से मस न होता। होती है भाई, होती है, सुपर नेचुरल पावर होती ही है। अरे तुझे खाली डराने से उनको क्या फायदा, दृश्य है, मारना है तो कभी भी मार सकती है, फिर डरना किस बात से। कभी ना कभी मरना तो वैसे भी है। कैसा घोचू है तू। वह आज अपने से ही तर्क कर खुद पर झल्लाने लगा था। बचपन में दादी हमेशा कहती थी, बहुत गोरी खूबसूरत चेहरे वाली जादूगरनियां कभी भी असली रूप में आकर अपना काम कर डालती हैं। बड़बड़ाए जा रहा था। इतना बड़ा हो गया पर मन के कोने में डरता अभी भी हूँ। तुझे सब था पता। मेरी माँ इस डर के लिए हंसती, चिढ़ाती, डांटती। मम्मी सुहावनी याद आ रही थी। अंकुश के लाख छिपाने पर भी उसकी कमजोरी घर में सबको पता थी, जिसका सभी समय समय पर आनंद लेते रहते थे। 4 साल का था अंकुश जब माँ बाप अपनी कंपनी से मिले। बहुत अच्छे असाइनमेंट के तख्त अंकुश और 6 साल की उषा को बाबा दादी के पास छोड़कर 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। सिर्फ 8 महीने की छोटी बेटी निशा ही उनके साथ गई थी। यहाँ पर प्यार करने वाले दादी के अतिरिक्त चाचा चाची और उनके हमउम्र बच्चे भी थे। दोनों आसानी से रुक गए थे। नौकरी सुखदेव और उसकी पत्नी सीता से भी सभी बच्चे खूब हिले मिले थे। सब कुछ तो ठीक था, पर यहाँ चाचा चाची का टीवी हॉरर शो दिलचस्पी से देखना, डरावने किस्से कहानियां सुनाना, दादी से पूरी जादूगरनी की कथाएं सुनना, तो अंधविश्वास में डूबी सुखदेव और सीता का भूत चुड़ैल के किस्सों का सत्य की तरह परोसे जाना उसके बाल मन पर गहरा असर डाल गए। इतना बड़ा हो गया फिर भी दिल के कोने में बैठा उसका वह डर आज भी कहीं शेष रह गया था। उसे याद आता किसी किताब में राक्षस, भूत चुड़ैल या डरावनी कोई तस्वीर एक बार दिख जाए तो कैसे सिहर कर वह पन्ने पलट दिया करता, तो कभी झटके से किताब ही बंद कर देता। यार लानत है, अब तो बड़ा हो चुका है, जॉब में आ गया, तब भी शादी कर लेगा। तब भी अव्वल तो शादी करूंगा नहीं करूंगा भी तो किसी गोरी रूपवती से नहीं। कब कौन जाने उल्टे पांव वाली निकल आए, सोचते ही उसके कान गर्म हो उठे। ये मेरी लाइट बिना सोसाइटी के जनरेटर को भी न जाने क्या हुआ। इतनी देर निसी ने आकर पीछे से अंकुश को पकड़ लिया। लो आ गई भैया। वह चौंक गए। एकदम वही खुशबू निसी के पास से भी आ रही थी। उसने इसे परे ढकेला था। एकदम से लाइट भी आ गई। क्या है भैया, देख लो पैर सीधे ही हैं, कोई चुड़ैल नहीं बनकर आई मैं। वह चिढ़ाकर हंसी थी। कहाँ रह गई थी, अंधेरे में कुछ हो जाता तो। वैसे ही खुशबू तुझसे भी आ रही है, तुझे डर नहीं लगता। अरे जमाना खराब है इसलिए कह रहा था, और क्या। इससे पहले वह उसके डर का और मजाक बनाती उसने बात घुमाई। झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। पर्दा खिसका कर उसने खिड़की बंद कर दी और पर्दा फिर से लगा दिया। दिल को तसल्ली हुई कि वह खिड़की पहले ही बंद हो चुकी थी। थैंक गॉड। जब पहले कपड़े बदल ले, थोड़े छींटे तो पड़ ही गए हैं। सर्दी चढ़ जाएगी तो नाक बजा कर तंग करती फिरेगी। तब तक मैं कॉफी लाता हूँ। निसी चेंज करके आ गई। मम्मी का फोन आ गया। हाँ सब ठीक है मम्मा, भैया भी टिफिन वाला बढ़िया खाना दे जाता है। सुबह मेड भैया और मैं मिलकर सारे काम आराम से निपटा लेते हैं। वह श्यामली तेरी दोस्त, जैसे चोट लग गई थी, कहाँ है, कैसी है। ना हो उसे अपने पास ही बुला लिया कर। वहाँ कोई नहीं उसका, उसके सब गांव में है ना। बारिश के शोर की वजह से फोन स्पीकर पर डाल रखा है। अंकुश कॉफी ले आया। स्पीकर डाला हुआ फोन बड़े ध्यान से सुन रहा था। हाँ मम्मा, पर भैया कभी राजी नहीं होंगे। बात करा कहाँ है, यही है। लो भैया बोलो। उसकी वजह से तेरी बहन जिंदा है। वह खुद गर्त में चली गई, चोट लगा ली और इसे बचा लिया। थैंक्स बोलना चाहिए उसको। अजीब सनक है तेरी। उसकी दोस्त है, आने को क्यों मना कर रहा है। उसकी किसी दोस्त को। अरे मम्मी, उल्टे पांव और इसी की तरह उल्टी खोपड़ी की ही होगी, तभी गड्ढे में गिर गई। चुप कर, इतनी प्यारी प्यारी सुंदर लड़कियों को तूने अपनी सख्त में रिजेक्ट कर दिया। और हाँ, इसी की दोस्त श्यामली को आने दिया कर। बेचारी चोट खाई वर्किंग वुमन हॉस्टल में अकेली पड़ी रहती है। निसी कभी ले आए घर तो उस पर चिल्लाएगा नहीं, समझा। चल निसी को फोन दे। अंकुश ने निसी को फोन दे दिया था। तो स्पीकर बंद कर निसी, मुझे इससे बात नहीं करनी। स्पीकर हट गया था। करीब आधे पौन घंटे तक माँ बेटी की बात चली। अंकुश घूरे जा रहा था कि कब उसका नंबर आएगा।
श्योर, ओके बाय मम्मा, लव यू, टेक केयर बॉय। फ़ोन कट गया था। हाँ तो बस तुझे ही तो उनकी केयर है, मुझे थोड़ी ही। फ़ोन क्यों काटा तूने? मुझसे तो वह शादी को लेकर खफा है। हाथ पैर में पट्टी बांधे लड़खड़ाती हुई जो लड़की निशी के साथ घर आई तो निशी ने उसे शामली कहकर परिचय कराया। अंकुश से दुआ सलाम भी हुई और निशी की जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलना पड़ा, पर तुरंत दूसरी ओर देखने लगा कि जैसे सुंदरी मायावी जादूगरनी हो, कहीं उसे अपना असली रूप ही दिखा दे। पर लड़की तो अपलक उसे निहारती ही रही। उसकी देखी हुई फोटो से कहीं ज्यादा आकर्षक स्मार्ट युवक सामने खड़ा था। अच्छी जीत पकड़ी उसने जो मैं यहाँ चली आई, वरना चूक जाती। वह मन ही मन मुस्कुराई। देख लो भैया, इसे गोरी भी है, सुंदर भी, और पैर भी उल्टे नहीं हैं इसके। हा हा हा, उसने अंकुश के कान में फुसफुसाते हुए कहा। किसी के सामने कुछ भी बक देती है, पर जान ले दिमाग से तो पैदल ही होगी। चुपचाप इसे अपने रूम में ले जा, मुझे कंप्यूटर ठीक करने दे, वैसे ही परेशान हूँ। वह भी फुसफुसाते हुए बोला। निसी और उसकी दोस्त एक दूसरे को देख आंखों आंखों में मुस्कुराए, कमरे में ही चली गई। एक दूसरे की हथेली टकराकर ताली बजाए। अंकुश को तो जरा भी शक न हुआ कि माजरा क्या है। दोनों दरवाजा बंद कर खिलखिला उठी। वाह, कमरा तो बड़ा अच्छा सजा रखा है। वायलिन कौन बजाता है? तुम? नहीं, मेरे एकमात्र सुपर अक्लमंद अंकुश भैया का ही है। उनके रूम से उठा लाई थी कि कम से कम सारेगामा तो बजाकर उनको अपनी अकल दिखा दूं, पर अभी तक बजा ही नहीं मुझसे। वह उठकर घुमाने लगी। अंकुश भैया ही रोज इन्हें मेरे लिए बिगाड़ कर रख जाते हैं। कहते हैं सारे कलर्स अलग सेट कर दिखा, दिमाग तेज कर डफर, और मैं रात तक बड़ी मुश्किल से एक लगा पाती हूँ। वह हंसी थी। मुआयना करो, तब तक मैं कॉफ़ी बना लाती हूँ, फिर आराम से बातें करते हैं। निसी जब तक कॉफ़ी बिस्किट लेकर आई तब तक शामली ने पजल्स के कलर सेट ही कर दिए। वाओ कमाल, तुम तो अभी चिढ़ा अभी चढ़ाकर आई। भैया को कॉफी उन्हें भी देकर आती हूँ। उसने एक पजल भी उठाकर ट्रे में रख ली। अंकुश भैया, यह देखो अपना पजल, आज मैंने सुबह ही सही से सेट कर ली। वह टेबल पर कॉफी रखते हुए मुस्कुराई थी। वह हैरानी से उसे देखने लगा। देख क्या रहे हो भैया? एक नहीं, आज तीनों के कलर सेट कर दिए थे। झूठी, इम्पॉसिबल, तेरी अकल में जानता हूँ तो भूत आकर सेट कर गया क्या? शामली तो बना ही नहीं सकती इतनी जल्दी। मुझसे ज्यादा गोरी, मुझसे ज्यादा डफर आपके हिसाब से। पागल, सुन लिया तो उसने। तो कोई नहीं, मेरी ही दोस्त है, जल्दी बुरा नहीं लगता उसे। वह हंस पड़ी। तीनों बना ली क्या तूने? निसी ने गर्व से कंधे उचकाए थे। चल चल झूठी, सही में जिस दोस्त से बनवाया है एक दिन मिलाना कभी। क्यों अभी मिला देती हूँ, उसके लिए तो मिनटों का खेल है ये। उसने अपने कमरे की ओर इशारा किया, मतलब शामली से था। वह तो अभी आई है, ऐसे कैसे मान लूं? पहले ला तीनों बिगाड़ देता हूँ, फिर बनवा कर दिखा, तब मानूंगा। निसी को तीनों तीनों पजल कलर्स अच्छी तरह गिचपिच करके थमा दिए। अब बनवा कर दिखा। कॉफी तो पी लेने दो भैया, उसे कहीं समझ जाएगी कि वह पैदल नहीं बल्कि तुम भी भटकी हुई आत्मा हो। वह छेड़ कर हंसी। जब सामने बैठकर शामली को पजल सेट करते देखा तब जाकर अंकुश को विश्वास हुआ, वरना उसे बात हजम नहीं हो रही थी। उसका वहम थोड़ा कम हुआ था। कोई जादूगरनी नहीं, नॉर्मल सी लड़की ही है, पर इतने साफ रंग की है। शामली क्यों नाम रख दिया गया यह समझ नहीं आता। वह सोचता। धीरे धीरे वह शामली से घुलने मिलने भी लगा। निसी की तरह ही उसके सिर पर भी टप्पा लगा दिया करता। वह भी उसे शामली ही बुलाने लगा। अब तो रोज ही कोई न कोई अकल के टेस्ट लिया करता और शामली उनमें पास ही होती। कभी मिक्सी की निकली तार फिर जोड़कर निसी भी प्रॉब्लम दूर कर उसे हैरान करती, तो कभी वायलिन पर एक प्यार का नगमा धुन निसी को सिखाते हुए चौंका देती। अंकुश का गोरी सुंदरी अकल से पैदल चुड़ैल वाला वहम टूटने लगा था। शामली भी मजे लेती। तकरीबन हर तीसरे चौथे दिन वह फ्री होकर निसी के साथ उनके घर चली आती। एक दिन उस खिड़की की ओर इशारा करते हुए शामली ने पूछ ही लिया था अंकुश से, कौन रहता है वहां? वॉचमैन बता रहा था अकेली ही है लड़की वहां पर, पता नहीं कौन रहती है। अकेली चुड़ैल जैसी कोई गोरी चिट्टी जादूगरनी। अकेली गोरी का चुड़ैल जादूगरनी से यह कैसा कनेक्शन? मैं भी तो गोरी हूँ और रूप पर अकेली भी रहती हूँ कहीं भी। मैं तो शामली हंसी थी। उसके गोरे चेहरे पर उजले दांत और भी चमक रहे थे, पर अंकुश ने महसूस किया कि उसे शामली से डर नहीं लग रहा है। अरे तुमको तो निसी जानती है। मैं भी जान रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता। अक्सर आमने सामने 2 कप लेकर एक लड़की बैठती है, जाने किस भूत भूतनी से बातें करती है। दिखता कोई भी नहीं, कभी हंसती खिलखिलाती, कभी रोती गुनगुनाती रहती है। तुम भूल कर भी मत जाना इधर। निसी को भी मना कर रखा है। कभी तो लंबे बाल सुखा रही होती है, कभी छोटे। क्या बाल है समझ नहीं आता। तुम भी देखो। और वही चुन्नी लेकर बैठी है। एक दिन उड़कर यहाँ भी आ गिरी थी। शाम से ही एक अजीब सी गुलाब की खुशबू धुएं के साथ आने लगती है। निसी ने बताया नहीं। अंकुश ने उस ओर इशारा किया था। निसी ने बनाना कस्टर्ड लेने गई थी। अरे आप भी ना भैया, एक नंबर के डरपोक, कुछ भी इमेजिन कर लेते हो। जाकर देख लो, एक दिन तो सारी असलियत पता चल जाएगी। मैं कोई डरता थोड़ी हूँ, बस बुरी बलाओं से तो दूर ही रहना चाहिए। दादी का मना
मन रखता हूँ। देखो ये बाजू में बंधी ताबीज उनकी ही दी हुई है। फिर एक दिन निसी ने कहा चलो ना चलकर देखते ही हैं। भैया दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ चलिए, मेरा वॉक भी हो जाएगा। आज मैं भी देखूंगी जादूगरनी चुड़ैल कैसी होती है। शामली चाय की थी। नाना करते हुए भी दोनों अंकुश को उस खिड़की वाले फ्लैट पर घसीट ही लाई। निसी ने घंटी बजा दी थी। देखो कोई बोल तो रहा है। अंकुश ने कान दरवाजे पर लगाए तो वह दबाव से खुल गया। वह एकदम पीछे हट गया। दरवाजा तो खुला हुआ है। शामली कोई है कहती हुई निसी के साथ अंदर आ गई तो अंकुश को भी मर्दानगी में अंदर आना पड़ा। उधर पिंक लाइट वाले रूम से आवाजें आ रही थी। देखते हैं यार, चलते हैं। यूं ही किसी के घर में घुसना ठीक नहीं। बाहर वेट करते हैं। अंकुश बाहर जाने को हुआ तो निसी ने रोक लिया और आगे बढ़कर लाइट में गुलाबी हो रहा पर्दा खींच दिया। अरे यहाँ तो कोई नहीं, दो खाली कप और एक बजता टेप रिकॉर्डर देखा ना भैया। अब तो पक्का कोई भूत चुड़ैल है। नहीं, बस कोई मजाक कर रहा है। शामली ने बड़ा बल्ब जलाया तो गुलाबी कमरा सफेद रोशनी में नहा उठा। वह हंस पड़ी। दीवार पर विभिन्न वेशभूषा, अनेक केस विन्यास, अलग पोजेस में उसकी तस्वीरें फ्रेम में सजी हुई लगी थी। अंकुश हैरानी से कभी उसकी तस्वीरों को देख रहा। इधर आइए, वो देखिए मेरा विग, बड़े बड़े फूलों वाली उसकी खुशबूदार चुन्नी के साथ हवाखोरी कर रहा है। मैं अंकुश को अपनी बालकनी में ले आई थी, मगर तुम तो हॉस्टल में। यहाँ अब मेरे भैया को अधिक परेशान न करिए। शक्ति जी सस्पेंस खोल ही देते हैं। निशी ने हंसकर कहा। शक्ति जी सस्पेंस चक्कर क्या है? तुम शामली नहीं, वह दोनों से पूछकर यकीन करना चाहता था। शक्ति ने मुस्कुराते हुए नहीं सिर हिला दिया। मुझे डराने के लिए मिलकर यह तमाशा। वह थोड़ा थोड़ा समझते हुए हैरान था। डराने के लिए नहीं, आपका डर भगाने और डर के कारण मुझे रिजेक्ट करने का मजा चखाने के लिए। नाट्य अकेडमी की इस मुक्ति सिन्हा ने यह नाटक रचा। खिला उठी। उनका प्लान सही बैठा था। वे अपने अलग अलग हेयर स्टाइल के विग बदल कर बाउंड्री से सटाकर चेयर पर ऐसे जानबूझकर सुखाती कि लगे कोई बैठा हुआ है। वह उसे डरा कर तंग कर थोड़ा और मजे लेना चाहती थी। उसके रिजेक्शन से दर्द को कहीं राहत मिली थी। मगर आज प्लान के मुताबिक मैंने अपना रूम पहले ही तैयार किया हुआ था। गुलाबी लाइट, गुलाबी मोगरे की अगरबत्तियां जला ली थी। टेप रिकॉर्डर का नाट्य संवाद भी उसके लिए घंटी बजाते ही चालू करने के लिए गार्ड की ही ड्यूटी लगा रखी थी। दरवाजा भी वो भिड़ाकर छोड़ आई थी। वह अपने रेस्टो टॉटन पर ताली पीट कर देर तक हंसती रही। क्या तुम वो नाट्य अकेडमी वाली पुणे वाली सिन्हा जी की लड़की? अंकुश को याद आ रहा था। कोई रिश्ता पहले उसके लिए आया था। लाडली इकलौती सुंदर सीप से गोरी बेटी सुक्ति सिन्हा, और वो खुली खिड़की वाली चुड़ैल भूतनी जादूगरनी भी। वह ठहाका मारकर बोली, रात से पर्दा उठ चुका है। फिर तो निसी और शक्ति ने उसे बैठाकर मजे से बारी सारी कथा सुना डाली। सारी मम्मा की ही प्लानिंग थी। कैसे मम्मा ने निसी को फोन पर उस दिन क्या क्या कहा था, निसी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था। देख मेरी बात ध्यान से सुन निसी, वो जो पुणे की सिन्हा फैमिली, शक्ति सिन्हा, मिस्टर सिन्हा का फोन आया था। तेरी रुचि मौसी के पास कह रहे थे उनकी बिटिया को पहली बार तो वह लड़का पसंद आया। अभी तक तो उसी ने सब लड़कों को रिजेक्ट किया। यह पहली बार हुआ कि किसी लड़के ने उसे मना किया है। जब मना करने की वजह से बताई गई कि कोई गोरी लड़की कब चुड़ैल जादूगरनी का रूप धर ले, इस बात का डर आज भी उसके अंदर कहीं समाया हुआ है। तो वह खूब हंसी। उसने जिद पकड़ ली है। अब शादी करेगी तो सिर्फ अंकुश वर्मा से, या करेगी ही नहीं, मम्मी ने हंसते हुए बताया। उसे अपनी ड्रामा अकेडमी के प्ले के लिए दिल्ली आना ही था। वो वहां जानबूझकर हमारी सोसाइटी के उस सामने बंद खिड़की वाले घर में रहने आ गई। मैं तो उसे उसकी उड़ गई चुन्नी लौटाने घर भी गई थी, पर क्या पता था, कह रही थी किसी मिशन पर दिल्ली आई है। मैंने उसे बताया था मेरे भैया उसकी खुली खिड़की से और चुन्नी इतना क्यों डर गए, तो वह खूब हंसी थी। निसी खुश होते हुए बोली, इकलौती लाडली है सिन्हा जी, उन्होंने यहाँ सारा प्रबंध कर लिया था। एक बार फिर अंकुश को मना लेने की रिक्वेस्ट की है, समझी? लड़की घर तो हम सबको ही बेहद पसंद है। तो तू गई थी, तुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अब तू जाकर फिर उससे मिल। बड़े पहाड़ चढ़ लिए है ना तूने, अब यह पहाड़ भी चढ़कर दिखा। कोई तो प्लान होगा उसका, या उसे सामने ही बनाकर घर ले जा। उसने उसे देखा भी नहीं है। अगले महीने की 24 को हमारी वापसी की टिकट है। करीब 1.5 महीने ही है, हम पहुंच ही रहे हैं। तब तक तू संभाल लेना। उसकी किस्मत में गोरी सुंदरी ही लिखी है, तो क्या करेगा, अजीब सख्त है उसकी भी। अब देखूंगी कब तक रह पाता है। मम्मी उत्साह से खिलखिला पड़ी। हा हा हा, ब्रिलियंट मम्मा, समझो डन, पर होशियारी से अंकुश को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। बी केयरफुल। निसी शक्ति से दोबारा मिली तो दोनों खूब हंसी। जब निसी ने बताया कि 2 कप चाय लेकर उसका खिड़की पर बैठना, किसी से बातें करना, पर्दे के पीछे से खिलखिलाने हंसने रोने की आती आवाजें भैया को कितना डराती है, तो शक्ति ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें से कुछ ही उसके नाट्य रिहर्सल का हिस्सा है, बाकी उसे डराने के लिए। यह भी खूब रही। अच्छा, चुन्नी भी उड़कर खूब आई कि भैया और घबरा गए। डरपोक वर्मा का कुछ तो करना ही पड़ेगा, उनके फंडे तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। ब्यूटी विदाउट ब्रेन मतलब ब्यूटीफुल, और
व्हाइट ब्यूटीफुल का वी चेन शक्ति को शामली बनाकर अंकुश से मिलने की योजना पसंद आई। नाटककार तो थी ही, बाकी सारा आपके सामने। हा 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 भैया। कथा समाप्त। निशी खूब हंसी, जिसका साथ शक्ति ने भी हंसते हुए तालियां पीट कर दिया। फिर बोल रही, दूसरी बात समझने की तो जनाब, डायलॉग ठीक से बोलने के लिए गुलाब मोगरे से खुशबूदार माहौल बनाकर रिहर्सल करती हूँ। 2 कप भी उसी खातिर रखती हूँ, दूसरे पात्र के होने का एहसास होता रहता है। खिड़की के पास बैठकर डायलॉग सही निकलते हैं। अभी भी डर रहे हो मुझसे? क्या रूप बदलने वाली मायावी जादूगरनी कुछ कर न दे? उसने डराने के लिए बुरा सा चेहरा बनाकर टेढ़ी मेढ़ी आंख उंगलियां घुमाई और जोरों से हंस पड़ी। तो निशी और अंकुश भी हंस पड़े। वह नीचे तक उन्हें छोड़ने आई। मैं कुछ ठान कर ही आई थी यहाँ दिल्ली। मिशन खत्म, पर अब मेरा दूसरा काम भी खत्म हो रहा है। अगले हफ्ते मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। तुम्हें परेशान नहीं करूंगी अब। दोस्त तो रह ही सकते हैं हम। वहम निकल गया हो तो मम्मा को बता देना, मैं वेट करूंगी तुम्हारी हाँ का। वह मुस्कुरा उठी। उसने देखा निशी के साथ उसका भोलूचंद अंकुश भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद उसके दिमाग भी खिड़की भी अब खुल चुकी थी। हम भी चलेंगे तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने, भूतनी चुड़ैल जादूगरनी, कहकर उसने पकड़कर वह जोरों से हंसा था। मतलब बात बन गई। तो खुशी से निशी और शक्ति भी खिलखिलाए बिना ना रह सके। तो दोस्तों, ये थी प्यारी सी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।